तो दोस्तों यहाँ पर बीपीएससी टीआरई 3.0 के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन काउंसलिंग को लेकर के बात करें तो पत्र जो है वो जारी हो चुका है। आपके डॉक्यूमेंट्स में क्या कुछ लगने वाला है, समय सीमा की बात करें, यहाँ पर डेट को लेकर के, स्लॉट को लेकर के सब कुछ हम चर्चा करने वाले हैं। वीडियो में लास्ट तक आप बने रहिएगा। नया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा अपने आप को अपडेटेड रखने के लिए। यहाँ पर आपको मैं बता दूं कि ये जब हम इस नोटिस को लेकर के बात करें, बिहार लोक सेवा आयोग पटना द्वारा आयोजित विद्यालय अध्यापक टीआरई 3 एवं प्रधान अध्यापक भर्ती परीक्षा के परीक्षाफल के आधार पर अनुशंसित अभ्यर्थियों का काउंसलिंग के संबंध में। और यहाँ पर ये जो है आपका, जब हम बात करते हैं शिक्षा विभाग के अलावा अभी हम बात करें तो ये जो नोटिस है वो है अनुसूचित जाति जनजाति विभाग, जनजाति कल्याण विभाग का नोटिस। और यहाँ पर जब हम बात करते हैं इस सूचना को लेकर के तो आप देखेंगे टीआरई 3 की अगर बात की जाए 7 जनवरी 2025 मंगलवार को प्रधानाध्यापक और विद्यालय अध्यापक 1 to 5 की जो है वो काउंसलिंग होने वाली है। 8 जनवरी 2025 की बात करें तो 6 to 10 के जो भी विद्यालय अध्यापक हैं, विद्यालय अध्यापक यानी कि बीपीएससी टीचर्स को विद्यालय अध्यापक यहाँ पर कहा जाता है। इस चीज़ को याद रखिएगा, कहीं भी आपको विद्यालय अध्यापक दिखे मतलब बीपीएससी टीआरई टीचर्स जो हैं टीआरई वाले, उनकी बात की जा रही है। 9 जनवरी 2025 से विद्यालय अध्यापक 11-12 में। और उसके बाद यहाँ पर 10 जनवरी 2025 की बात की जाए तो विद्यालय अध्यापक 11-12 और विषय जो है उसके आगे दिया हुआ है। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, दस्तावेज लाने की बात की हुई है तो सबसे पहले इन्होंने बोला है कि जो भी आपका टीआरई का नियुक्ति पत्र था, माफ़ी चाहेंगे, जो मूल प्रवेश पत्र था उसकी स्व अभिप्रमाणित छाया प्रति आपको अपने साथ में रखनी है। उसके बाद यहाँ पर अगर हम चर्चा करें तो मूल आधार कार्ड और उसकी स्व अभिप्रमाणित छाया प्रति के बारे में दूसरा डॉक्यूमेंट बोला हुआ है। तीसरे में बोले हैं सभी शैक्षणिक प्रशैक्षणिक प्रमाण पत्रों की मूल और बिहार लोक सेवा आयोग के वेबसाइट पर अपलोड किए गए प्रमाण पत्रों की डाउनलोड प्रति जिसमें बिहार लोक सेवा आयोग का वाटरमार्क परिलक्षित हो कि एक एक स्व अभिप्रमाणित छाया प्रति। अब देखिए यहाँ पर ये जो बात की गई है अभी बीपीएससी के द्वारा ये चीज़ बताई नहीं गई है। और ऐसे में चूंकि काउंसलिंग आपकी 7 तारीख से है तो ऐसे में ये चीज़ें डाउनलोड होने को मिलेंगी। अभी मैं एससी एसटी डिपार्टमेंट की बात कर रहा हूँ। शिक्षा विभाग जो मेन डिपार्टमेंट है उसमें संभवतः जो अदर स्टेट के स्टूडेंट्स हैं, बाकी स्टूडेंट्स हैं, वो सब उसी में आएंगे। उसका भी नोटिस आपको जल्दी ही देखने को मिलेगा। तो तीसरे डॉक्यूमेंट में ये रखना है, बीपीएससी टीआरई 3 काउंसलिंग 2024 नाम की प्लेलिस्ट एक हमने बनाई थी, उसमें हमने पूरा विस्तार से बताया हुआ है कि किन किन डॉक्यूमेंट्स को आपको रखना है अपने पास में। ये चीज़ याद रखिए। बाकी हम अदर वीडियोस में भी आगे भी हम आपको बताते रहेंगे काउंसलिंग से पहले कि किस तरीके से आपको डॉक्यूमेंट्स को किस तरीके की फाइल में किस सीक्वेंस में आपको रखना है, उन सभी के बारे में हम चर्चा करते रहेंगे। चौथे पॉइंट में बोला है ऐसे शैक्षणिक एवं प्रशैक्षणिक प्रमाण पत्र जिसको बीपीएससी पटना द्वारा वाटरमार्क नहीं किया गया है कि भी एक एक स्व अभिप्रमाणित छाया प्रति। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, एक तो आपका वाटरमार्क वाले डॉक्यूमेंट की बात हो गई जिसका आपको फोटोकॉपी रखना है सेल्फ अटेस्ट करके। फिर वो डॉक्यूमेंट्स जो आपने जिसमें आपका वाटरमार्क नहीं लगा है, मतलब आप ओरिजिनल जो भी आपका डॉक्यूमेंट है आप उससे उसकी फ़ोटोकॉपी करवा करके फिर आप उसे रखेंगे सेल्फ अटेस्ट करके। ठीक है, ये बात भी ध्यान रखिएगा। आगे कहते हैं लाना सुनिश्चित करेंगे। आगे बोलते हैं कि अगर सीटेट है, बीटीईटी है, एस्टेट है, उत्तीर्णता प्रमाण पत्र मूल प्रमाण पत्र, ध्यान रखिएगा। आगे है बीपीएससी लोक सेवा आयोग की वेबसाइट से डाउनलोड वाटरमार्क के प्रति कि स्व अभिप्रमाणित छाया प्रति, आपको वहां से इसे भी डाउनलोड करके रखना है। आगे कहते हैं पासपोर्ट साइज का 3 फोटोग्राफ जैसा कि आयोग द्वारा आयोजित परीक्षा में शामिल होने से पूर्व आयोग में ऑनलाइन या ऑफलाइन जमा किया गया था। तो आपने देखा ऑनलाइन भी आपने एक लाइव फ़ोटो खिंचवाई होगी और एक आपने फ़ोटो अपलोड की होगी जब आपने एडमिट कार्ड डाउनलोड किया होगा। तो आप उनमें से कोई एक फ़ोटो ऐसे में रख सकते हैं, उसी की अगर फ़ोटो है तो आप फ़ोटो से फ़ोटो भी बनवा सकते हैं। और मान के चलिए अभी से लेकर के आपके स्कूल पदस्थापन तक में कम से कम 20 फ़ोटोज़, उतनी नहीं लगेंगी 20 फ़ोटोज़, लेकिन आप 20 फ़ोटोज़ कॉपी बढ़िया से बना करके रखिएगा। बहुत सारे जगह हैं जहाँ पर आपको ये सारी जो फ़ोटोज़ हैं वो आपको लगानी पड़ेंगी। अभी यहाँ से लेकर के आप जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद आप ट्रेनिंग के लिए जाएंगे वहाँ पर फ़ोटो, फिर आप स्कूल टैगिंग के बाद उधर फ़ोटो आपकी लगने वाली है। उसके बाद आपको स्कूल से पहले स्कूल अगर दिया जा रहा है तो वहाँ पर 3-3 कॉपीज़ जमा होती हैं, वहाँ पर आपकी 3-3 अलग अलग फ़ोटोज़। तो इन सबको जो है आप अभी से तैयार रखेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। आरक्षण दावा से संबंधित मूल प्रमाण पत्र एवं उसकी बिहार लोक सेवा आयोग की वेबसाइट से डाउनलोड करके वाटरमार्क प्रति की सुबह अभी प्रमाणित। देखिए सेल्फ अटेस्ट ही सभी कुछ करना है। सेल्फ अटेस्ट करने का तरीका 2 तरीका होता है। एक होता है जैसे
अगर मेरा नाम महेश है तो हमने क्या किया कि हमने यहाँ पर महेश लिखा और फिर ख़त्म। एक होता है तरीका, हमने महेश लिखा और यहाँ पर जो भी आपकी डेट है आज की वो हमने यहाँ पर डेट डाल दी, जो भी काउंसलिंग की डेट होगी, या आप उससे पहले की भी डेट आप डाल सकते हैं। मान लीजिए काउंसलिंग 7 से शुरू हो रही है, आप 6 को कर रहे हैं तो आप 6 की डाल दीजिए, 7 है तो 7 डाल दीजिए। तो आप उसके हिसाब से 2025 आप इसके हिसाब से भी यहाँ पर काम कर सकते हैं। मेन चीज़ ये है, डेट नहीं डालेंगे कोई फ़र्क नहीं है, आप अपना साइन करिए बस, वही सेल्फ अटेस्ट हो गया। यहाँ पर है फिर उसके बाद ये है जन्म तिथि में छूट, यदि लागू हो तो संबंधित दावा का प्रमाण पत्र बिहार लोक सेवा आयोग की वेबसाइट से डाउनलोड वाटरमार्क की प्रति। ठीक है। अनुशंसित अभ्यर्थी अपने आधार कार्ड एवं लिंक्ड मोबाइल नंबर, देखिए ये ज़रूर दिया हुआ है, इसके पहले भी मैं आपको कई बार बता चुका हूँ कि आप इस चीज़ का बहुत ही विशेष ख्याल रखें कि आपका जो मोबाइल नंबर है वो आपके आधार से लिंक होना चाहिए। उस समय आपका एक OTP जाएगा, सबसे पहले काम डॉक्यूमेंट लेने के बाद यही करते हैं कि OTP आपके पे भेजेंगे, OTP वेरीफाई होगा, आपका मोबाइल नंबर वेरीफाई होगा, वही मोबाइल नंबर आपका आगे तक चलता रहेगा। आगे तक मतलब आपका जो भी अकाउंट की बात करें, आपकी जो सैलरी वगैरह की बात करें, या सारी चीज़ें, या फिर आपका जब भी कहीं ड्यूटी लगती है, चुनाव ड्यूटी की बात करें, जब जो भी प्रकार की ड्यूटीज़ होती हैं उन सभी में वही मोबाइल नंबर काम में आएगा। आप जब यहाँ पर ऑनलाइन अटेंडेंस वगैरह बनाएंगे तो आप वही मोबाइल नंबर यूज़ कर सकते हैं। ऐसे में वही आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर होता है जहाँ पर आपकी लाइव फ़ोटो जो है वो खींची जाती है, सुबह स्कूल में जब आते हैं और शाम को जब स्कूल से जाते हैं, दोनों ही टाइम। तो यहाँ पर उन चीज़ को आप अच्छे से याद रखिए, उसको आप पूरी तरीके से रेडी रखिएगा। 10 नंबर में आपसे कहते हैं कि पंचायती राज नगर निकायों की नियुक्त शिक्षक एवं आयोग द्वारा अनुशंसित अभ्यर्थी अपने नियोजन इकाई से अनापत्ति यानी NOC जो है वो विभाग को समर्पित करेंगे। अगर अभ्यर्थी सरकारी अर्ध सरकारी सेवा नियोजन में है तो फिर ऐसे में एम्प्लॉयर से अनापत्ति प्रमाण पत्र काउंसलिंग के समय लाना सुनिश्चित करेंगे। मतलब एम्प्लॉयर वो होता है नियोक्ता, जो आपको नियुक्त करता है, जो आपको नौकरी देता है। ये प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस की बात की हुई है। तो ऐसे में आपको NOC ला करके और कहीं ना कहीं वहाँ पर आपको काउंसलिंग के समय ही देना है, उसे जमा करना है। सभी अनुशंसित अभ्यर्थी अपना पैन कार्ड भी, माफ़ी चाहेंगे, पैन कार्ड भी लाना लेते आएंगे। देखिए पैन कार्ड भी मांगा हुआ है, इसके पहले भी मैंने बताया हुआ है कि पैन कार्ड चूंकि क्या था, BPSC TRE 1 TRE 2 की बात करें तो शिक्षा विभाग के द्वारा पैन कार्ड की मांग नहीं की गई थी, पैन कार्ड की मांग बाद में की गई। कब? जब आपका प्रान नंबर वगैरह जनरेट होने का हुआ, या फिर वो प्रान नंबर क्या होता है आपका, जो भी जब हम बात करते हैं आपके जब हम NPS की बात करते हैं तो NPS के लिए प्रान नंबर यानी कि परमानेंट रिटायरमेंट अकाउंट नंबर होता है आपका। बिल्कुल वैसे ही जैसे आपका जब आप DL की बात करो, आप अपने आधार की बात करो, आप अपने पैन कार्ड की बात करो, वैसे ही एक आपका प्रान नंबर होगा, तो वो भी आपका जनरेट होगा। ये कब होगा? जब आप पूरा काउंसलिंग हो जाएगी, आप ट्रेनिंग कर लोगे, आपका स्कूल आपको मिल जाएगा, स्कूल में जाने के बाद ये काम होगा। ठीक है। पूर्ण रूप से भरा हुआ चरित्र और पूर्व विवृत सत्यापन प्रपत्र, देखिए चरित्र प्रमाण पत्र और सत्यापन प्रपत्र की भी यहाँ पर मांग की हुई है, और इन्होंने बोला है कि ये वेबसाइट पर ऐसे में ये अवेलेबल रहेगा, उपस्थित रहेगा। उसे बोला है कि काउंसलिंग पर लाना आप ऐसे में सुनिश्चित करेंगे। दिव्यांगता का प्रमाण पत्र जो भी जिनके पास है, जैसे भी है, वो उनको लाने की जो है यहाँ पर चर्चा की गई है, बात की गई है। बाकी यहाँ पर इन्होंने बोला है प्रमाण पत्रों की जांच हेतु सम्मिलित होने वाले अभ्यर्थियों को किसी प्रकार का यात्रा भत्ता जो है वो दे नहीं होगा, आपको उसमें कोई भी किसी भी प्रकार का पैसा जो है वो नहीं मिलेगा। तो इन सब चीज़ों को अच्छी तरीके से आप अभी से तैयार कर लीजिए। यहाँ पर आपको लगता है कि कोई सवाल अगर आपका है तो आप हमसे पूछ सकते हैं। शिक्षा विभाग का नोटिस जैसे ही जारी होगा हम उसके संदर्भ में आपको यहाँ पर ज़रूर बताएंगे, उसके बारे में ज़रूर बताएंगे। टेलीग्राम चैनल महेश एकेडमी से भी आप ज़रूर जुड़े रहिएगा, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। बाकियों तक भी वीडियो को शेयर ज़रूर कर दिया करें।